हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है वो ये वीडियो हम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो डेडिकेटली खनन रक्षक भर्ती, आपको पता है कि खनन रक्षक भर्ती माइनिंग गार्ड की भर्ती जो है वो हिमाचल प्रदेश में निकली हुई है। तो उनके लिए जो है वो ये वीडियो लेके आए, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने पहले भी वीडियो डाली थी, फॉर्म भरने की वीडियो डाली थी, और जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो मैंने वीडियो डाली थी। तो उसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि उन्हें काफ़ी सारे डाउट्स हैं। तो जितने भी डाउट हैं उनको जो है वो आज हम 1 बाय 1 जो है वो क्लियर करते जाएंगे, फिर आपको वो डाउट नहीं रहेगा। तो सारे के सारे डाउट जो भी आपके मन में चल रहे हैं वो इसी वीडियो में हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं बैंक ड्राफ्ट के बारे में बताऊंगा कि बैंक ड्राफ्ट आपने कैसे बनाना है, कि कौन सा एड्रेस वहां पे डालना है, और बाकी मैं बैंक ड्राफ्ट का फॉर्मेट भी इस बार मैं लेके आया हूं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना है कि नहीं लगाना है, वो कब लगाना है उसके बारे में बात करेंगे। और सभी डिस्ट्रिक्ट के एड्रेस जो है वो सबसे मेन है, तो एड्रेस जो है वो मेन है, वो कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको दूंगा। फिर जो है वो एक बार हम सभी जो है वो टर्म्स कंडीशन को अच्छे से समझ लेंगे। तो ये 4-5 पॉइंट्स पे बात करेंगे और इसी से हमारा काम जो है वो बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि लास्ट डेट कब से होगी। तो दोस्तों जब से नोटिफिकेशन 2-3 दिन पहले आई थी तो उससे 30 दिन मतलब कि 21-22 फरवरी तक जो है वो आप फॉर्म भर पाएंगे। फिर बात आती है कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस के लिए बोला गया था। तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको पता है कि IPO या फिर डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाना है, तो वो कैसे बनाना है वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। अभी आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको आपने जो है वो उसको बनाना है। 200 रुपये आपको पता है कि फ़ीस रहेगी आपकी जनरल कैटेगरी के लिए, और 66 रुपये फ़ीस SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। और इसमें इन्होंने बताया है कि आपने यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, विच मे बी डिपॉजिटेड इन दी नेम ऑफ GMDIC ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड थ्रू IPO या डिमांड ड्राफ्ट। तो ये इन्होंने एड्रेस बताया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कि इसको भी आपने कैसे भरना है। फिर यहाँ पर हम सीधा चलते हैं, यहाँ पर आपने ये जो है वो मैंने बैंक ड्राफ्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे जो है वो भरना है। सबसे पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि जैसे कि यहाँ पर पहले तो आपने अमाउंट वगैरह यहाँ पे भर देनी है। सबसे मेन जो है वो है पेज नेम। पेज नेम में आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वहाँ का एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे भरना है। तो आपको एड्रेस चाहिए तो वो भी हम आपको दे देंगे। यहाँ पेज नेम में जो है वो जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जो है वो एड्रेस आएगा, उस एड्रेस को भी हम आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे सिंपल आपने भर देना है, फिर आपको जो है वो वहाँ से बैंक ड्राफ्ट मिल जाएगा। तो ये काफ़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिया हुआ है, और फॉर्मेट भी यहाँ पे मैंने आपको बताया। ये SBI का फॉर्मेट है, थोड़ा अलग चेंज हो सकता है, बट सिंपल मेन बात जो मैंने आपको ये बतानी थी कि जो पेज नेम होता है वहाँ पर जो है वो आपने जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वहाँ का जो है वो इंडस्ट्रीज़ का जो जनरल मैनेजर का एड्रेस होगा वो आपने भरना है। बाकी नेम ऑफ एप्लीकेंट और कितने अमाउंट है, जैसे 200 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए है और 66 रुपये बाकी कैटेगरीज़ के लिए, तो वो आपने भर देना है। फिर यहाँ पे ये है वो एड्रेस PDF जो कि मैं आपको बता दूं, जैसे बिलासपुर का एड्रेस आपने देख लेना है, फिर आपका चंबा का एड्रेस आपने देख लेना है, हमीरपुर का एड्रेस आपने देख लेना है, कुल्लू का एड्रेस आपने देख लेना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पर किन्नौर का, लाहौल स्पीति का, कांगड़ा का आप एड्रेस देख सकते हैं, और ये मोबाइल नंबर अगर आपको पता नहीं चलता तो आप इनसे पूछ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर मंडी का आप देख पाएंगे, मंडी में आप देख पाएंगे जनरल मैनेजर, फिर सिरमौर का देख पाएंगे, सोलन का, शिमला का, ऊना का। तो इस प्रकार से ये सारे हमने लगा दिए हैं। फिर यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि बैंक ड्राफ्ट के बारे में आपने कैसे क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के एड्रेस भी हमने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जॉब जो है वो आपकी परमानेंट, मतलब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें आपको कोई राइट नहीं होगा कि आप कल को बोलें गवर्नमेंट को कि मुझे जो है वो हमें रेगुलर किया जाए। सबसे पहले इनिशियली आपको 1 साल के लिए इसमें रखा जाएगा, फिर आपके वर्क को देख के जो है वो इस टेन्योर को जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये रहेगा मतलब। फिर यहाँ पर सेकंड, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से इसको पढ़ना है। तो इन्होंने सीधा सीधा इसमें ये कहा है द सेलेक्टेड खनन रक्षक। तो सेलेक्टेड जो खनन रक्षक होगा वही जो है वो फर्निश करेगा, रिक्वायर्ड टू फर्निश मेडिकल सर्टिफिकेट साइंड बाय द कंसर्न सिविल सर्जन
या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। तो जब आप सिलेक्टेड हो जाएंगे, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब ये जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाएगा। अभी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अभी आपको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूं कि इसमें जो है वो अभी आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, ये आपने ज्वाइनिंग के समय जो है वो बनाना है। फिर यहाँ पे सिंपल डिटेल है कि इसमें 15,000 रुपये सैलरी होगी, फुल टाइम बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। कहीं भी आपको हिमाचल प्रदेश के किसी भी ज़िले में इसमें लगाया जा सकता है। फिर यहाँ पर कितनी छुट्टियाँ आपको मिलेंगी, जैसे 1 महीने में 1 छुट्टी मिलेगी, 12 छुट्टियाँ आपको पूरे साल में मिलेंगी। बाकी यहाँ पर इस प्रकार से है। बाकी मॉनिटरिंग, जैसे कि आपने जो है वो क्वार्टरली और सेल्फ़ रिपोर्टिंग फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपने वो माइनिंग इंस्पेक्टर को जो है वो आपने सबमिट करना है और इस प्रकार से रहेगा। बाकी डिसएंगेजमेंट, कभी भी आपको मिसिव बिहेवियर अगर आपका रहता है तो आपको निकाल दिया जा सकता है, कुछ ये इसमें दिया गया है। और अगर आप इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 महीना पहले ही अपने HOD को यहाँ पर जो है वो बताना पड़ेगा। तो ये कुछ है। बाकी यहाँ पर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा खनन रक्षक का, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। तो आपने जो है वो टू चेक द इलीगल एक्सट्रैक्शन, और जैसे इलीगल माइनिंग आप होती है उसको आपने देखना है। टू असिस्ट द असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर एंड चेकिंग द इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ आपने चेक करनी है। टू टेक स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस इन द लोकल एरिया अबाउट द माइनस ऑफ इलीगल माइनिंग के बारे में आपने बताना है कि इसको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में अपने लोगों को जागरूक करना है। तो ये कुछ काम आपके रहेंगे। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात की डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी पूछ रहे थे बच्चे कि सेल्फ़ अटेस्टेड करने हैं कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट सेल्फ़ अटेस्टेड करने हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, पहले बात तो आपने अपनी फ़ोटो को ही सेल्फ़ अटेस्टेड करना है, और बोनाफाइड हिमाचली ये सारा इन्होंने बताया हुआ है। बाकी एप्लीकेशन आपने कहाँ पे सेंड करने हैं, तो मैंने आपको ऊपर एड्रेसेस बताए हैं, वहीं पर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सेंड कर देने हैं। आपको एज प्रूफ यहाँ पे आपने लगाना है। एज प्रूफ में आप 10th का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन लगानी है। बोनाफाइड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड लगाना है आपने, और प्रूफ ऑफ कैटेगरी SC ST OBC से हैं। बाकी ये सारे जितने डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो आपने लगाने हैं। मेन बात है कि सेल्फ़ अटेस्टेड एम्बलम में आपने सारे जो कि पोस्टल स्टैंप लगवा के आपने जो है वो ये फॉर्म जो है वो सबमिट कर देने हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के एड्रेस पर। तो आई होप आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ पता नहीं चलता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।